उड़ान। आग का गुबार, भयंकर गर्जना और स्टारशिप ऊपर चढ़ता है। लेकिन फिर चीजें गड़बड़ होने लगती है। रॉकेट वापस धरती पर गिर जाता है। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी विफलता थी, खराब इंजीनियरिंग थी, या फिर विवादों को शौक की तरह मानने वाले एक शख्स की एक और दिखावटी पीआर चाल थी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जबकि यह अरबपति अंतरिक्ष काउबॉय बना हुआ है जो धरती पर होने वाली गड़बड़ियों का भुगतान करने में फंसा हुआ है। तो आप बैठे हैं और अपने फोन पर रॉकेट के फटने की ताजा वायरल क्लिप देख रहे हैं, या शायद एक अरबपति का ट्वीट देख रहे हैं कि वो मानवता को बचाने के लिए इसे छोड़कर कैसे जा रहा है। आप सोच रहे हैं, वाह, अंतरिक्ष यात्रा, यही भविष्य है। उद्धरण चिन्ह। ईमानदारी से कहें तो यह कोई बचाव अभियान नहीं है। यह एक अरबपति की कल्पना है जिसे आपने धरती के प्रदूषण से जूझते हुए फंड किया है। इस रियलिटी शो में आपका स्वागत है, जहां अमीर आपको इकोनॉमी क्लास में फंसे होने के बावजूद कॉस्मिक एस्केप के टिकट बेचकर और अमीर होते जाते हैं। चलिए एलन मस्क के बारे में बात करते हैं, जो मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाना चाहता है, जबकि उसकी इलेक्ट्रिक कारें आग में जल रही हैं और उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अराजकता में डूबा हुआ है। अब मस्क का एक आत्मनिर्भर मंगल कॉलोनी का भव्य विजन केवल एक सपना नहीं है। यह आपकी मेहनत की कमाई को लूटने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई कहानी है। यह एक ब्रह्मांडीय पिरामिड योजना की तरह है। आप अपना टैक्स और अपना भरोसा देते हैं, और आपको बस एक अरबपति को भगवान बनते देखने के लिए पहली पंक्ति की सीट मिलती है। देखिए, मस्क केवल रॉकेट नहीं बेच रहे हैं, वो उम्मीद बेच रहे हैं, जो किसी भी कीमती धातु से कहीं अधिक मूल्यवान है। वो आपको बता रहे हैं कि जब दुनिया जल रही है, तो एक रास्ता है, विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों के लिए एक चमकदार बच निकलने का रास्ता। वो पुराने सिगरेट विज्ञापन की प्लेबुक से कुछ ले रहे हैं, इसे आकर्षक, जोखिम भरा और कल्पना को बेचने के लिए पर्याप्त रूप से विशिष्ट बनाएं। मंगल ग्रह, जहां अमीर सपने देखने जाते हैं, यह नारा हो सकता है। और आप विरोध करने वाले कौन हैं? आप बस टीवी स्क्रीन पर देखकर बिल चुका रहे हैं। लेकिन यहाँ अजीब बात है, आपके टैक्स, वही जो आपकी टूटी सड़कों और मानवता के लिए अच्छे काम करने वाले संस्थानों को ठीक करने के लिए है, वही इस अरबपति को अंतरिक्ष में भेजने में मदद कर रहे हैं। यह वही तर्क है जिसके कारण 2008 में वॉल स्ट्रीट को बचाया गया था, जबकि मेन स्ट्रीट को बंद कर दिया गया था। तब उन्होंने इसे विफल होने के लिए बहुत बड़ा कहा था, अब ये सवाल करने के लिए बहुत अमीर है। हम देखते हैं कि स्पेस एक्स, एक कंपनी जिसका मूल्यांकन $350 बिलियन के करीब है, 2024 में यूएस अंतरिक्ष प्रक्षेपणों में से 84% के लिए जिम्मेदार है, और 2024 में $10 बिलियन से अधिक की कथित आय के साथ रॉकेट प्रक्षेपण बाजार पर पूरी तरह से हावी है। तो आप ये सवाल करते हैं कि वास्तव में पृथ्वी पर किसी की मदद करने के लिए उस नकदी प्रवाह का कितना हिस्सा है। अब मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं, जो अंटार्कटिका से भी ठंडा एक बंजर, उजाड़ बंजर भूमि है, जहां औसत तापमान -62 है। मेरे अमेरिकी दर्शकों के संदर्भ में 81F मस्क ने मंगल ग्रह को दूसरी पृथ्वी में बदलने की एक गुलाबी तस्वीर पेश की। लेकिन असलियत पर आते हैं, किसी ग्रह को टेराफॉर्म करना बिल्कुल हास्यास्पद, महंगा और अकुशल है। यह असली मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला है। हम उस एक ग्रह को बर्बाद कर रहे हैं जो वास्तव में काम करता है। इसके बारे में सोचिए, हम अपने समुद्रों से प्लास्टिक भी साफ नहीं कर सकते, लेकिन हम मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने जा रहे हैं। हम गरीबी या भूख को हल नहीं कर सकते, लेकिन हम दूसरे ग्रह पर एक आत्मनिर्भर कॉलोनी बनाने जा रहे हैं। मंगल ग्रह के वायुमंडल को टेराफॉर्म करने के बाद भी परिणामी वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के वायुमंडल का केवल 1.2% होगा। एक तथ्य जिसे मीडिया में ज्यादा कवरेज नहीं मिलता है। मार्स वन प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाएं, जिसने 200,000 आवेदकों को आकर्षित किया, ये दर्शाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस ग्रह से भागना चाहते हैं। लेकिन मस्क वास्तव में आशा नहीं जगा रहे हैं, वो अंतरिक्ष में जाने का वीआईपी पास बेच रहे हैं। वो मूल रूप से ये कह रहा है कि जब आप गर्मी की लहरों और बाढ़ों, अंतरिक्ष कॉकटेल से निपटते हैं, तो यह अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए एक परम गेटेड समुदाय, एक ब्रह्मांडीय कंट्री क्लब है, और आप, करदाता, उनकी सदस्यता शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। तो जबकि अधिकांश रॉकेट सितारों तक पहुंचते हैं, हम बाकी लोगों का क्या? हमें अनियंत्रित पूंजीवाद, पर्यावरण विनाश और सामाजिक असमानता के परिणामों से निपटने के लिए छोड़ दिया जाता है। हम ये देखने के लिए छोड़ दिए जाते हैं कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। वही कहानी है, अलग चरण। उनका मंगल मिशन उसी पुराने खेल का एक और उदाहरण है।
ये पहले से ही अमीर लोगों के लिए एक नया बाजार बनाने के लिए सार्वजनिक धन को निजी हाथों में देने का एक तरीका है। यह वास्तविक समस्याओं से आपको विचलित करने का एक तरीका है, जबकि आपकी जेबें काटी जा रही हैं। और नैतिक निहितार्थों को न भूलें। क्या हमें अपने स्वयं के विनाश के साथ दूसरे ग्रह पर उपनिवेश स्थापित करने का अधिकार है? क्या हमें लाखों लोगों के पीड़ित होने पर पृथ्वी को छोड़ने का अधिकार है? ये वो सवाल हैं जिन्हें ये लोग आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि एक मरती हुई दुनिया को क्यों ठीक किया जाए जिसे क्रूर पूंजीवाद बर्बाद कर रहा है। असल बात यह है कि मंगल मिशन मानवता को बचाने के लिए नहीं है, ये कुछ चुनिंदा लोगों को बचाने के लिए है। यह अमीर और ताकतवर लोगों के लिए एक नया मोर्चा बनाने के बारे में है, अपने कर्मों के परिणामों से बचने का एक तरीका। याद रखें कि इस शो के लिए कौन भुगतान कर रहा है, याद रखें कि कौन पीछे रह गया है। याद रखें कि जब अरबपति मंगल ग्रह का सपना देखते हैं, तो आप पृथ्वी पर प्रदूषण, असमानता और टूटे वादों से जूझ रहे हैं। और अगली बार जब आप कोई रॉकेट लॉन्च देखें, तो खुद से पूछें, क्या यही भविष्य हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए छोड़कर जा रहे हैं, या यह अरबपतियों के सपने को पूरा करने का एक और तरीका है? क्या आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं जो वास्तव में व्यापार की दुनिया में चल रहे कामों को समझाएं? सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप हमेशा